कलयुग के बेटा की कहानी बा। बाप जरे अपना का कइले, ओकर बाप बहुत बढ़िया से पढ़ौले लिखौले, अपने ना खा के उनका के खिया के उनका के इंजीनियर बनौले। यहाँ जब भुला गेले तो बाप और करे। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। देखिए भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह के परिवार भी, चाचा भी, इसका अपने चाचा सगे पापा है भाई साहब, ये भी ट्रोल करते हैं पावर स्टार पवन सिंह को। आगे तो पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि ज्योति सिंह इस वक्त चुनाव प्रचार के लिए दर दर भटकते हैं और चुनाव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से युद्ध लड़ते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, काराकाट से विधानसभा चुनाव। लेकिन पावर स्टार के कोई समर्थन नहीं है और इसके चाचा भाई सब ऐसे ऐसे बात बोले कि ज्योति सिंह अच्छे हैं, ज्योति सिंह के प्रचार में हो सकता है कि हम लोग भी जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब खुलासा किया पावर स्टार पावर सिंह के चाचा। देखिए भाई साहब किस तरह से पावर स्टार पावर सिंह को भी ट्रोल करते हुए, तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह भी भाई साहब ऐसे ऐसे पावर स्टार पावर सिंह के बारे में ऐसे ऐसे बात बोले, आप सुनकर तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को दिखाएंगे, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बात विस्तार से बाद में करेंगे। में आप उनके साथ ही पवन जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े और भले ही चुनाव वो हार गए, लेकिन उनका नाम हुआ काराकाट से, नेता बन गए वो। तो क्या आज आप वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि पवन जी आपके साथ नहीं है? बाकी जगह आपका नाम जो है पवन जी के साथ जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो आप लोगों को ये बताइए कि ज्योति सिंह की अपनी कोई पहचान है या सिर्फ पवन सिंह के नाम की वजह से ही ज्योति सिंह की पहचान है? देखिए, मैं जब से आप आज भी आपकी आंखों से पवन जी के लिए प्रेम झलक रहा है, आंसू बता रहे हैं कि आप पवन सिंह जी से कितना प्रेम करती हैं। आपके मन में असमंजस चल रहा था, आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का आपने निर्णय क्यों लिया? जी देखिए, मैं क्षेत्र में जब आई थी तो मैंने पहले ही बोला था, शुरू में ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है या फिर जो भी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जब समाज के बीच में मैं रहने लगी, तो चूँकि हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि अब जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो सारी चीज़ें मीडिया में ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। तो अगर शायद मेरे बच्चे भी होते तो मैं उसमें इंगेज होती। मैं धीरे धीरे खुद इतनी सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर जब लोकसभा चुनाव के बाद मैं यहाँ पे आई, लोगों से मिलना जुलना चालू किया, तो देखिए लोगों से जब मिलना जुलना चालू किया तो मुझे लोगों से मिलके ये समझ में आया कि मैं अपना रोना बैठ के रोती हूँ। असल में बाहर निकलिए तो फिर देखिए आप लोगों को कितनी तकलीफ है। तो मुझे अपनी तकलीफ धीरे धीरे कम लगने लगी और मैं लोगों से जुड़ने लगी। तो फिर मुझे, और फिर शुरू में लोग, यहाँ की जनता भी मतलब बोलना स्टार्ट की कि भाभी आप लड़िए लड़िए लड़िए। तो यहाँ की जनता के आदेश से और आदेश से यहाँ पे मैं। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आपके लिए कितना अंतर है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आप इस क्षेत्र में घूमी थी, लोकसभा का क्षेत्र था, तब आप पवन जी के लिए घूमी थी, अब आप अपने लिए घूम रही हैं। जब लोग मिलते हैं तो कितना अलग लगता है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जब मैं घूम रही थी तो जनता से मुझे वैसे ही प्यार मिल रहा था, बहू बेटी की तरह। और विधानसभा चुनाव में भी मैं घूम रही हूँ तो जनता से वैसे ही प्यार मिल रहा है। और लोकसभा और विधानसभा में मैं फ़र्क इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी मैं लगभग हर जगह घूमी हूँ और लगभग काराकाट आपने छोड़ा नहीं? काराकाट कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? यहाँ पे मेरे पतिदेव चुनाव लड़े थे और उनके द्वारा कहा गया था कि नेता नहीं बेटा बन के आया हूँ, तो उस नाते मैं भी तो बहू हुई, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? हमारा परिवार है काराकाट। रिश्ते आज भी काराकाट से जुड़े हो? बिल्कुल, आज भी नहीं, ये रिश्ते जब तक अब मैं जीऊंगी तब तक यहाँ की जनता से मेरा रिश्ता बन चुका है और तब तक मैं यहाँ से अपना रिश्ता रखूंगी। ज्योति जी, ये सवाल पूछना बहुत कठिन है मेरा आपसे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना एक महिला के लिए कितना संघर्षपूर्ण होता है जब वो हर तरफ से ठोकर खा रही होती है? जी देखिए, दो रास्ते होते हैं, डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या हैं। हार मान के बैठ जाना और एक मजबूती से लड़ना कि हम नहीं। देखिए, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हो चुकी हूँ आज के डेट में, मुझे हज़ारों महिलाएं दिखती हैं। तो अगर यहाँ से मैं टूट के बैठ जाती थी ना, तो फिर कई सारी महिलाओं के मन में होता है कि जब इनको इतना जनता का समर्थन है इनके पास, फिर भी ये हार मान के बैठ गई इतना समर्थन के बाद, तो फिर हम महिलाएं जो घर में चीज़ें झेल रहे हैं या फिर हमारे साथ जो हो रही है उस चीज़ को हम कैसे उस चीज़ से उभर सकते हैं या फिर हम कैसे खड़े हो सकते हैं? तो इसलिए भी मैं मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे चुनाव लड़ना है और महिलाएं बहुत मजबूती से मेरे साथ खड़ी हैं। जो एक साथ लड़ रही है, चुनाव भी लड़ रही है, जीवन में भी लड़ रही है। जी देखिए, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष तो जारी रहता है। एक चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जब मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा था तो मैंने आपका नाम सिर्फ ज्योति सिंह लिया, बाकी जगह आपका नाम जो है पवन जी के साथ जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो आप लोगों को ये बताइए कि ज्योति सिंह की अपनी कोई पहचान है या सिर्फ पवन सिंह के नाम की वजह से ही ज्योति सिंह की पहचान है? देखिए, मैं जब से यहाँ पे काम कर रही हूँ तो नो डाउट यहाँ के लोगों द्वारा मुझे एक मेरी अपनी पहचान मिली है, लेकिन इस सच्चाई को भी मैं नहीं झुठला सकती हूँ कि मैं जिसकी पत्नी हूँ उस इंसान का नाम बहुत बड़ा है। तो उनका नाम बहुत बड़ा है तो बिल्कुल मैं पवन जी के नाम से ही जानी जाती हूँ, क्योंकि पवन जी की पत्नी होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो पवन जी का नाम जोड़ने की वजह से देखिए, हमारी जैसी हजारों ज्योति हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। तो मैं ज्योति आज ज्योति बनी हूँ तो पवन जी की वजह से बनी हूँ, पवन जी के नाम की वजह से बनी हूँ, पवन जी से शादी हुई इस वजह से बनी हूँ। तो
अभी फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि अभी फिलहाल मेरी पहचान है। हाँ, लगी हूँ और जनता का आशीर्वाद। विधायक बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी है कि एक इंडिविजुअल पहचान होगी। जी बिल्कुल, किसी नहीं पसंद है कि एक अपनी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो बिल्कुल है, एक कोशिश है। और बाकी यहाँ का जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि एक अलग पहचान मैंने पाया है यहाँ। पवन सिंह जी से आज भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना पहले करती हैं? जी देखिए, पवन जी से पता नहीं लोग किस तरह से देखते हैं, किस उससे देखते हैं, जबकि सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि मैं पवन जी से लड़ ही रही हूँ पवन जी के लिए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों। अच्छा, आप देखिए कि जितने लोगों ने ये मतलब बातें की ना कि ज्योति सिंह सही या पवन सिंह गलत, या पवन सिंह सही या ज्योति सिंह गलत, ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारी जनता सिर्फ मिलके एक बार आवाज उठाती ना कि ज्योति पवन को एक होना चाहिए, तो आज ज्योति पवन एक हुए होते शायद। वाकई ज्योति पवन को तो एक होना ही चाहिए। आप भी इसके लिए भगवान से मनोकामना करती होंगी, पवन जी से बात जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मेरी पवन जी से लड़ाई ही पवन जी के लिए है। लोग किस वे में ले जा रहे हैं इसको ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं पवन जी से लड़ ही रही हूँ पवन जी के लिए। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे मेरा पति मिल जाए, मुझे मेरे पति से बात हो जाए, मेरी पति से बातचीत हो जाए, तो मेरी लड़ाई ही पवन जी के लिए है। आप चाहती हैं कि पवन जी और आप एक हो जाए फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, कौन औरत नहीं चाहेगी, कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे साथ रहे। एक पति के साथ होने से बहुत ताकत होती है एक औरत के लिए, तो बिल्कुल एक उनका साथ नहीं मिलता है तो बहुत जगह मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूँ, लेकिन ठीक है, संघर्ष ही मतलब अगर आप मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष तो जी। अभी आपने कहा कि कौन पत्नी नहीं चाहती है कि उनके पति उनके साथ हो, और जब पति नहीं होते हैं तो एक महिला कमजोर अपने आप को महसूस करती है। ये चुनाव है, पिछले चुनाव में आप उनके साथ ही, पवन जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े और भले ही चुनाव वो हार गए, लेकिन उनका नाम हुआ काराकाट से नेता बन गए वो। तो क्या आज आप वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि पवन जी आपके साथ नहीं है, इस चुनाव में उनको आना चाहिए? कई जगह ऐसा महसूस होता है कि शायद वो साथ होते तो फिर आज ऐसी चीजें नहीं होती। भावुक हो रही हो जब उनका प्यार, तो कई जगह ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि काश वो मेरे साथ होते तो आज इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, महादेव है, उनके भरोसे लड़ रही हूँ, आगे भी। आप उनका नाम लेकर भावुक हो जाती हैं जब चुनावी मैदान में भी है? बात देखिए, चुनावी इसको लोग बना दिए, चुनाव से जोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, आप यहाँ पे स्वार्थी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक यही रिश्ता है, मुझे लगता है कि हर स्वार्थ से बढ़ के होता है पति पत्नी का, क्योंकि वहाँ पे आप स्वार्थी, जो आपका पति का है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरे पति का है, तो यहाँ पे फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, तो ये रिश्ता सबसे पवित्र होता है, तो यहाँ पे स्वार्थ कैसे हो सकता है? आप आज भी आपकी आंखों से पवन जी के लिए प्रेम झलक रहा है, आंसू बता रहे हैं कि आप पवन सिंह जी से कितना प्रेम करती हैं, लेकिन पवन सिंह जी ने जब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह चाहती हैं कि मैं उनको विधायक बनाऊं, उनके पिता चाहते हैं कि मैं उनको विधायिका बनाऊं, इसलिए वो हमारे पास है। देखिए, मैं पवन जी की पत्नी हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है वो शब्द पवन जी के नहीं थे। वो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छे जानती हूँ, मैं गई वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से बात भी की है मुझसे, और फिर बात की है और फिर वो बाहर निकलते हैं ये बोल के जाते हैं कि हम 1 घंटे बाद आते हैं, फिर आपसे बात होगी हमारी। हम बोले ठीक है, जस्ट 10 मिनट बाद फिर डोरबेल बजता है, मुझे लगता है कि पवन जी आए हैं। मैं जाती हूँ कि शायद हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं आई है तो मीटिंग कैंसिल करके बात करते हैं, तो मुझे लगा कि पवन जी ही आए होंगे, और मैं दरवाजा मैंने खोला तो मैं खुद ही सरप्राइज रह गई कि वहाँ पे प्रशासन थी, और प्रशासन द्वारा जो चीज़ें की गई वो सारी चीज़ें मैं मीडिया में आई, तो वो मुझे बहुत मतलब एक शॉकिंग था कि आप पत्नी जाती है, दरवाजा खोलती है कि उसका पति आया हो, आप सामने प्रशासन देंगे, तो थोड़ा सा होता है, दिल टूट जाता है, बुरा लगता है कि इतने टाइम बाद मैं आई आपसे मिलने के लिए, क्या थोड़ा सा समय भी आप मुझे नहीं दे सकते थे? आपका एक कॉल आया लोकसभा चुनाव में, मैं दौड़ के आई आपके लिए, क्या मैं 5 मिनट का समय मांग रही हूँ तो आप 5 मिनट का समय मुझे नहीं दे सकते? इतना तो अधिकार बनता तो है। मैंने बिना सोचे समझे आपके पीछे दौड़ गई, तो मैं तो 5 मिनट बात करने का समय। तो ये देखे भाई साहब किस तरह से ज्योति सिंह ने अपना दर्द का दिल को बताया। आपको पता है कि ज्योति सिंह का दर्द ऐसा है भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का युद्ध है बहुत ही गंभीरता तरीके से, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह जो है भाई साहब इस वक्त काराकाट से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी काराकाट के जनता ने उसको चुनाव लड़वाया और चुनाव लड़ने से मजबूर कर दिया। पिछले बार तो पावर स्टार पवन सिंह लड़ रहे थे, लेकिन इस बार पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ रहे हैं भाई साहब चुनाव, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से प्रचार में भी बहुत ही गंभीरता तरीके से ज्योति सिंह जगह जगह पर रो लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि ज्योति सिंह का समर्थन में कोई नहीं है और ज्योति सिंह का किसी पार्टी भी नहीं टिकट दिया, इसीलिए ज्योति सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने दम पर। लेकिन आप लोग पता है कि पावर स्टार पवन सिंह का बात क्या बोले भाई साहब कि मुझे सपोर्ट चाहिए था, हर किसी का सपोर्ट चाहिए मुझे प्रचार के लिए, मुझे पैसा के लिए, हर किसी के लिए सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोई मेरा समर्थन में नहीं है। बिल्कुल पावर स्टार पवन सिंह को इस पर साथ देना था, उसके परिवार को भी, जैसे पावर स्टार पवन सिंह का
चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह एक कॉल पर गया था, इसीलिए ज्योति सिंह ने ऐसे समर्थन के लिए भाई साहब रोते हुए किस तरह से पावर स्टार पवन सिंह का दिक्कत को बताया। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के समर्थन के बारे में? तो आप लोग चुनाव प्रचार में पावर स्टार पवन सिंह को जाना चाहिए या नहीं, उसके परिवार को समर्थन में रहना चाहिए या नहीं? आप लोग इसके बारे में भी राय क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।